नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपड़ो राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बात करेंगे कोटपुतली की। ऑपरेशन चेतना का 8वां दिन। टनल बनाने में आ रही है टीम को भारी परेशानी। अब तक 60 फीट तक टनल की खुदाई हो चुकी है। वहीं पिछले करीब 180 घंटे से चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन अभी भी बालिका तक नहीं पहुंच पाई है टीम। बालिका को लेकर परिजनों की उम्मीदें बरकरार है। खेतड़ी और भीलवाड़ा से मंगवाई हाई टेक्नोलॉजी के उपकरण, एयरफोर्स और लोकल इंजीनियर भी बुलाए मौके पर। टनल और बोरवेल के गड्ढे के मिलान के लिए बता दें कि एक्यूरेसी को लेकर बुलाए एक्सपर्ट्स। टनल खुदाई में गति लाने के लिए अब गड्ढे में भी उतारे 3 जवान। फिलहाल एनडीआरएफ के जवान लगातार कर रहे हैं टनल की खुदाई, लेकिन ये बड़े सवाल बने हुए। 8 दिन हो गए, लगभग 8 दिन, और अभी तक बच्ची को नहीं निकाला जा सका है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन की बात आ रही है तो एक मासूम चेतना को अभी तक नहीं निकाला जा सका है। हालांकि कहा जा रहा है कि अब काफी नजदीक है और आज बच्ची को निकाल लिया जाएगा, लेकिन ये ऑपरेशन कई सारे सवाल खड़े करता है कि कब तक देसी जुगाड़ पर टिके रहेंगे, देसी जुगाड़ का एक्सपेरिमेंट कब तक करते रहेंगे। देसी जुगाड़ के चक्कर में ये वक्त निकलता चला गया और 8 दिन हो गए, अभी तक बच्ची को नहीं निकाला जा सका। मतलब नीचे जो पथरीला स्ट्रेटा है, ऐसा बिल्कुल मतलब इतना बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये बिल्कुल चट्टान की तरह नीचे जो है वो पत्थर है। तो उसको काटने के लिए और सारे जो हाथ से कटिंग हो रही है, ये जो हैमर, चिपिंग मशीन, और लगातार जो टीमें काम कर रही है वो लोग, मतलब एक तो जहाँ पे वो पत्थर काट रहे हैं वो पत्थर नीचे गिर रहा है, वो पत्थर पूरा नुकीला है, उन्हीं नुकीले पत्थरों के ऊपर बैठ के वो लोग काम कर रहे हैं। कोटपुतली में चेतना की सलामती के लिए दुआओं का दौर जारी है। गांव की एक बच्ची ने अपील की है कि खुले बोरवेल को बंद कर देना चाहिए ताकि जो चेतना के साथ हुआ और किसी बच्चे के साथ ना हो। नाम तेजा सोनी है। मैं वो चेतना बोरवेल में फंसी हुई ना, उसको जल्दी से बाहर निकलिए आइए, क्योंकि मैं लोगों को भी ये कहना चाह रही हूँ, बोरवेल को खुला ना छोड़िए, हम छोटे बच्चे गिर जाएंगे, इसलिए चेतना को जल्दी से बाहर निकालिए जी। गुड। तो आपने देखा कि दुआओं का दौर चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जवानों को भी अब इस खुदाई की जो की गई है उस गड्ढे में उतारा गया है। मौके पर मेरे सहयोगी अमित यादव लगातार बने हुए हैं। अब ऐसे में अमित यादव मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अमित, मौके पर क्या स्थिति बनी हुई है? कब तक बच्ची को निकाल लिया जाएगा? अब क्या कहा जा रहा है रेस्क्यू टीम के द्वारा? देखिए खुशबू, जिस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है बिल्कुल चरम पे है। एक तरीके से युद्ध कहा जा सकता है कि जो युद्ध की श्रेणी है वो बिल्कुल देखा। पिछले 8 दिन से यही स्थिति बनी हुई है। लगातार रेस्क्यू को बिल्कुल अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन नीचे बताया गया कि जो पथरीला हार्ड पत्थर होने के कारण खुदाई करने में काफ़ी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक की 7 फुट की खुदाई कर दी गई है और करीब 1.5 फुट की खुदाई और बाकी है, जिसको लेकर रेस्क्यू टीम के जो टेक्निकल बंदे हैं नीचे जो खुदाई कर रहे हैं उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि नीचे काफ़ी ऑक्सीजन की लेवल की भी कमी है और काम करने में भी दिक्कत आ रही है। अब ये आप देख पा रहे हैं विजुअल में, ये पाइलिंग मशीन एक बार फिर से डाली है। इसकी वजह यह है कि नीचे जो पत्थर खुदाई की जा रही है, पत्थर टूटने के बाद वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनको ये निकाल के लेकर आएगी, स्पेस दोबारा से बनाएगी। स्पेस बनाने के बाद में ही फिर से जो रेस्क्यू टीम के जो टेक्निकल बंदे हैं जो खुदाई कर रहे हैं वो अंदर जाएंगे और फिर से वो करेंगे। अभी कलेक्टर मैडम ने कहा कि हमारी टीम बिल्कुल बराबर लगी हुई है और इसको लेकर एक्सपर्टों की टीम भी यहाँ बुलाई गई थी, भीलवाड़ा और खेतड़ी और अजमेर से। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल एक्यूरेसी में जा रहे हैं। अब देखना यही है कि कब तक ये पूरा काम हो पाता है, लेकिन आज ये उम्मीद लगाई जा रही पूरी तरीके से कि कहीं ना कहीं रात तक ये पूरा ऑपरेशन कर लिया जाएगा। और सभी की उम्मीद है, छोटी छोटी बालिकाएं, बच्चे भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे भी करके जो चेतना है, जो बालिका पिछले 8 दिन से फंसी हुई है, उनको कैसे भी निकाला जाए। उसको लेकर जो परिजन है, परिजनों की बिल्कुल हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। एक तरीके से जो उसकी माँ है उसकी तो आंखें पथरा भी गई हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से जो लंबा समय जो निकल रहा है उसको लेकर ये जो समस्याएं
झेली जा रही हैं, देखी जा रही हैं, उसको लेकर कोई आम दिन भी अगर किसी के घर 2 दिन 5 दिन 10 दिन कोई लोग पहुंच जाते हैं, उसी को लेकर परेशानी होती है, तो ये तो एक बहुत बड़ा एक दुख का कारण भी है। और उसको लेकर जो आसपास के परिजन भी आ रहे हैं इनके और रिश्तेदार भी आ रहे हैं, तो उसको लेकर भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक उसमें एक भौगोलिक स्थिति और मैं बताना चाहूंगा कोटपुतली की कि इस जिस एरिया में ये पूरा बोरवेल वगैरह हो रहा है उसमें क्या है कि पथरीला इलाका है, और पथरीला इलाका होने के कारण इसी क्षेत्र में अधिकतर आप क्रेशर जोन है यहाँ पे, और बड़ी बड़ी सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं। फैक्ट्रियां होने के बाद यहाँ से पत्थर निकाला जाता है और उन पत्थरों से ही सीमेंट बनाया जाता है। ये सब चीज़ प्रशासन को पहले से मालूम था, सारा सब कुछ था, और यही कारण है जो रेस्क्यू में देरी होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है। अगर पहले दिन से अगर प्लान ए, प्लान बी और प्लान 3 तीनों का अगर साथ लेके चलते तो शायद जो आज 2 दिनों का समय लग रहा है वो कहीं ना कहीं समय नहीं लग पाता, और आज जो बालिका चेतना है वो कहीं ना कहीं हमारे हाथ में होती। जी, बच्चे के मूवमेंट पर लगातार नजर रखी जा रही थी, क्या बच्चे में मूवमेंट दिखाई दे रहा है? देखिए, मूवमेंट को लेकर कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। इस बारे में हमारी चिकित्सा टीम से बात हुई है और जो प्रशासनिक अधिकारी उनसे बात हुई है, क्योंकि बालिका का मूवमेंट भी नहीं दिखाई दे रहा है, बालिका दिख भी नहीं पा रही है, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इतना लंबा रेस्क्यू होने के बाद ये कच्चा बोरवेल था, अगर बाय द वे इसके अंदर पाइप भी डले होते तो कहीं ना कहीं एक आशा थी कि ऊपर से मिट्टी नहीं जा पाती, और मिट्टी नहीं जाने के कारण कहीं ना कहीं बच्ची का बचाव हो सकता था। तो अभी ये कहा जा सकता है, संभवतः कहा जा सकता है कि बालिका के ऊपर कहीं ना कहीं मिट्टी आ गई होगी, उसको लेकर उसकी कोई गतिविधियों को लेकर कोई बात सामने नहीं आ रही, ना देखा जा रहा है। तो ये एक चिंता का विषय भी है, और इसमें स्पष्टता से साफ तौर से परिजन ये करें कि हमारी बालिका जिस भी स्थिति में है, जैसे भी उसके साथ कुछ है, उसको हमारे पास लेके आए। खासकर माँ की विशेष दुआएं हैं कि मेरी बच्ची को किसी भी प्रकार से बाहर लेके आए, ताकि ये जो सब चल रहा है उसको सहन करने की, दुख सहन करने की जो व्यवस्था है वो खत्म की जा सके। जी अमित, बड़े बड़े दावे वादे किए जाते हैं कि हम हाईटेक हो रहे हैं, हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, चांद पर पहुंच गए, विश्वगुरु का भी जिक्र होता है, लेकिन हालात एक ऐसे हैं कि 8 दिन हो गए एक बच्ची को बोरवेल से नहीं निकाला जा सका, जो कि बेहद शर्मसार करने वाला है। देखिए खुशबू, बिल्कुल ये बात आपकी सही है कि जिस तरीके से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, ठीक है, आज इंसान चाहे भले ही चांद पे पहुंच गया हो, लेकिन धरातल की बात करें, धरती की बात करें, उसको लेकर ऐसा कोई उपकरण नहीं बना है जिसको लेकर इस तरीके के जो रेस्क्यू होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, उन पे कहीं कामयाबी हासिल की जा सके। और बिल्कुल भारत की तो बिल्कुल ये बात कहना बिल्कुल सही होगा कि भारत ने इतनी प्रोग्रेस नहीं की है कि जिसको लेकर जो धरती के अंदर इस तरह की घटनाएं होती है, खासकर छोटे बालकों को लेकर होती है, उसमें कहीं ना कहीं कोई कामयाबी हासिल की हो। और बड़ी बात है कि जैसे इससे पहले दौसा का एक सबक मिला है, आज एक कोटपुतली का सबक मिल रहा है। पूरे भारतवर्ष की इस रेस्क्यू पे नजर है, प्रदेश की है, और सबसे बड़ा जो प्रदेश का जो रेस्क्यू है इसको कहा जा सकता है। इसमें कहीं अतिशयोक्ति, आप देख पा रहे विजुअल में जो जवान है अंदर जाके ये खुदाई करते हैं। वहाँ पर रेस्क्यू टीम से क्या आपकी बातचीत हो सकती है? किसी से, किसी अधिकारी से पूछिए कि और कितना वक्त लगेगा और कितनी कोशिशें की जाएंगी तब बच्ची को निकाला जा सके। देखिए, बिल्कुल हम प्रयास करने की कोशिश करेंगे किसी अधिकारी से, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो साइड में मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वहाँ पे बात कर रहे हैं। प्रयास हमारा रहेगा एक बार बात करने, अगर कोई नज़दीक आएंगे तो एक बार उनसे बात करते हैं। लेकिन हालांकि अभी कलेक्टर मैडम से भी हमारी बात हुई थी, और जो रेस्क्यू टीम के जो अधिकारी हैं योगेश मीणा, वो बराबर इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसी के हिसाब से पूरा उन्हीं के देख रेख में काम चल रहा है। उन्होंने भी कहा है कि हमारी टीम बिल्कुल हार्ड तरीके से काम कर रही है, युद्ध स्तर पे काम कर रही है, लेकिन पथरीला जो भारी हार्ड पत्थर होने के कारण नीचे जो ड्रिलिंग चलाई जा रही है, नीचे ड्रिलिंग चलाने के बाद में उसमें धूल गुब्बार उड़ता है, उसको लेकर कंप्रेसर मशीन भी चलाई जा रही है, और उस कारण से सारी व्यवस्थाएं एक मतलब काम तरीके से बैठ नहीं पा रही। ये एक बड़ा कारण माना जा रहा है, जैसा कि अधिकारियों ने साफ तौर से कहा है। चलिए, कोशिश करिएगा आप बातचीत करने की अधिकारियों से, रेस्क्यू टीम से कि कितना वक्त लगेगा। बहरहाल जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।